पालन करेंगे। अगर ये हमारी पहली चेतावनी है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन है, उस पर हमारी सुनवाई करे, इन बच्चों को न्याय मिले, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश बेरोजगार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राजीव जी राजू पटेल आए और अपने विचार रखे। धन्यवाद। हमारे नगर शहर कांग्रेस का कि बहुत अच्छा आयोजन, सभी प्रकोष्ठ के लोगों को इनवाइट किया और सभी प्रकोष्ठ के लोग भी यहाँ पहुंचे। मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा है, मोदी डरपोक है, पुलिस को आगे करता है। मोदी डरपोक है, पुलिस को आगे करता है। मोदी डरपोक है, पुलिस को आगे करता है। वोट चोर, वोट चोर। साथियों, पूरे देश में हाहाकार मचा है। वाह मोदी, वाह तेरी चाल, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। इस शब्द को समझना। ये पूरे देश के जो छात्र हैं, जो छात्रों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जंतर मंतर पर दिल्ली में जिस तरह पुलिस अत्याचार कर रही है, फर्जी पुलिस में अंदर पहुंच रही है। हमारी बहन वहां निरंतर 18 से 20 दिन से नेहा भारती जिस आंदोलन में गांधीपूर्वक तरीके से आंदोलन को सफल बना रहे हैं, लेकिन वहां उनका उस आंदोलन को सफल नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा दिल्ली पुलिस का कारनामा है। और उनके साथ में उनके सहयोगी जो निर्देश करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साटी बुद्धि नाटी, जिस तरह से वो कहना क्या है और क्या रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महाभारत चल रही थी, वो उसमें जब रामायण में जब ब्रह्मदेव के पास में वो मांगने के लिए जाता है कुंभकर्ण को जो इंद्रासन चाहिए था और वो इंद्रासन मांग लेता है। जिस तरह का जो ढोंग देखने को मिल रहा है, मैं चाहूंगा कि हमारे देश में कोने कोने से जितने भी छात्र वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं और जिस तरह जंतर मंतर पर जो जिस तरह से वहां ने पुलिस ने बर्बरता पूर्वक जो लाठियां बरसाई है, वो मोदी जी के इशारे पर बरसाई गई है। जिस तरह से हमारी बहनें, आज हमारी बहन हमारे बीच में जो जिस तरह से उनके माता पिता उसकी पढ़ाई कराते हैं और उसका खेत बेच देते हैं, प्लॉट बेच देते हैं और उसकी पढ़ाई करने के लिए उसे वहां भेजते हैं। और इस स्थिति में जब वो बेटी 18 वर्ष की होने के बाद वो वयस्क होती है और जो मतदान करती है और मतदान करके वो बीजेपी को वोट करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाती है। जब वो एक लड़ाई लड़ रहे थे, वो सिर्फ उनकी हक मांग रही थी वो बैठकर कि हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगार दर दर की फटकों भटक रहे हैं हमारे बेरोजगार। उनकी जो मांगे, वाजिब मांगे मांगने के लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से संसद जाना चाहते थे, उनके वोट से वो चुनकर संसद में गए और उसका नतीजा यह दिया कि संसद में उनके मांगवाने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें वहां बर्बरता पूर्वक हमारे बहनों के साथ जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमारी बहनों को किस तरह से उनके कपड़े फाड़े, किस तरह से उनके गुप्त अंगों के ऊपर हमला किया और जो हमारे युवा साथी थे उनके शर्ट फाड़ दिए। हर तरह से मतलब जो अत्याचार हमारा जो है, अब तो ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे सामने है। अब हमारे देश के जो छात्र जाग चुके हैं, उन छात्रों का हमारे विपक्षी नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जिस तरह से अपने कमान सामान कर उन छात्रों का जो जिस तरह से हौसला बुलंद कर रहे हैं और उन्होंने पूरे दिल्ली कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो एक यात्राएं की थी, उस यात्रा में उन छात्रों की मोहब्बत जगाई थी। आज वही परिणाम है कि हमारे देश का सारा छात्र जाग चुका है और उनके साथ में हम सबको उनके साथ खड़ा रहकर उनको न्याय दिलाना हमारा सबका धर्म और कर्तव्य बनता है। मैं ज्यादा समय लूंगा। धन्यवाद। मेरा परिचय राजू पटेल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजू पटेल। धन्यवाद पटेल साहब। आज इस कार्यक्रम में